सहारा इंडिया क्या निवेशकों का पैसा लौटाएगा? यदि लौटाएगा तो कब? क्या सहारा प्रमुख कानूनी दांवपेच का फायदा उठा रहे हैं? अब तो सहारा के निवेशक खुद को बेसहारा महसूस करने लगे हैं। उन्हें आस की नैया डूबती नजर आ रही है। उन्हें पैसे मिलने की उम्मीदें बुझती दिख रही हैं। निवेशकों को पैसे की चिंता रात दिन खाए जा रही है। ये सारे सवाल आम लोगों के हैं, उन लोगों के हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में जमा कराई थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर जमा किया था। गरीब गुरबों ने पेट काट कर अपना पैसा जमा कराया था, लेकिन अब वे निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि अब पैसा मिलने से रहा। आखिर कब तक इंतजार किया जाए? कितने ही निवेशक तो अब इंतजार में चल बसे हैं। इतना ही नहीं, कितने ही सहारा कर्मी इस चिंता में भी चल बसे। निवेशकों की चिंता अब और बढ़ जाती है जब सहारा प्रमुख सुब्रत राय कभी सेबी तो कभी कोर्ट के नाम पर टालमटोल करते नजर आते हैं। वहीं कुछ जिलों के बंद होते दफ्तरों ने भी निवेशकों की नींद उड़ा दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन निवेशकों को तो कोर्ट की तारीख पर तारीख से मतलब नहीं है। उन्हें तो बस अपना जमा पैसा चाहिए, जिसे उन्होंने बच्चों को भूखा रहकर जमा किया था ताकि बुरे वक्त में वो काम आए। एक समय था जब सहारा इंडिया बिहार समेत पूरे देश के लिए एक परिवार के रूप में था। जब यह मार्केट में आया था, लोगों को इसकी कार्यशैली देखकर काफी तसल्ली हुई थी। उन्हें लगा था कि कम से कम सड़क छाप नॉन बैंकिंग तो नहीं है, यह 3-5 का नहीं करेगा। सहारा इंडिया निवेशकों को 3 तसिया के चक्कर में नहीं फंसाएगा। हालांकि सहारा इंडिया शुरुआती दौर में परिवार की तरह अपने निवेशकों के साथ पेश आया। काफी दिनों तक इसने ईमानदारी से काम भी किया, लेकिन बाद में कई दिनों में इसकी कार्यशैली में गिरावट आती चली गई और आज निवेशक ही नहीं, इनके स्टाफ भी त्राहिमाम कर रहे हैं। उनके रात दिन की मेहनत पर भी पानी फिर गया है। उनकी तो दोहरी कमाई डूब रही है। सूत्रों की माने तो सहारा इंडिया के निचले पंक्ति के स्टाफ ट्रिपल टॉर्चर की चपेट में है। उनकी अपनी कमाई तो गई ही, मेहनत भी जमा करा लिए गए और निवेशकों का भी अलग से प्रेशर है। ऐसे में सब भी तनाव में जी रहे हैं। दरअसल सहारा इंडिया विवाद दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गरमाया हुआ है। पटना हाई कोर्ट में ही सहारा इंडिया से जुड़े मामलों में लगभग 20,000 याचिकाएं दर्ज की गई है। इन याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट में टाइम टू टाइम सुनवाई भी हो रही है। सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने सशरीर उपस्थित रहने को भी कहा था। पुलिस अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कल 13 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश देकर पटना हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पटना हाई कोर्ट ने बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुब्रत राय उस मामले में भी आरोपी नहीं थे जो पटना हाई कोर्ट के समक्ष था। हालांकि बिहार सरकार की ओर से बहस कर रहे वकील ने जानकारी दी है कि पटना हाई कोर्ट ने केवल यह जानना चाहा कि आखिरकार वह निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल यह कह रहे हैं कि ऐसा धारा 438 के तहत नहीं किया जाना चाहिए था। कोर्ट को केवल जमानत याचिका मामले पर विचार करना चाहिए था। उसे केवल यह देखना चाहिए था कि जमानत मंजूर करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता भी है या नहीं। हालांकि निवेशकों को कोर्ट में हो रही सुनवाई से बहुत अधिक मतलब भी नहीं है। बहुत से निवेशक ऐसे भी हैं जो ना तो कोर्ट की भाषा जानते हैं और ना ही बैंक के नियम कानून से ही अवगत हैं। ऐसे में निवेशकों का यही कहना है कि लोग कोर्ट के आदेश का सामना करते हैं, लेकिन उनकी कमाई भी नहीं डूबे। इतनी मेहनत से हम लोगों ने पैसा जमा किया था, क्या क्या ख्वाब देखे थे, सब टूट गए। जिस मकसद से पैसा जमा किया था वह तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे कर्ज लेकर बच्चों की शादी ब्याह करना पड़ा। हम लोगों की आज भी यही डिमांड है कि उनके जमा किए गए पैसों को किसी तरह से रिकवर कर लिया जाए। यह हाल केवल पटना का ही नहीं है, बिहार के अन्य जिलों में भी यही हाल है। पैसे नहीं मिलने से निवेशक रो रहे हैं। कोरोना काल में उनके पैसे नहीं मिल पाए, जबकि कोरोना संकट के दौरान लोगों को पैसों की बहुत जरूरत थी। यह उन्हें ही पता था। जिस तरह बिहार के अलग अलग जिलों में दफ्तर बंद हो रहे हैं, इससे निवेशकों के प्राण सूख रहे हैं। दरअसल थोड़ा फ्लैशबैक में चले तो बिहार में पहले सहारा इंडिया के 4 जोनल ऑफिस थे। ये ऑफिस
तब पूरी तरह से कॉर्पोरेट लुक में थे। ये ऑफिस पटना समेत मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गया में थे। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर इसका जोनल ऑफिस था। इसके अलावा कई जिलों में भी दफ्तर खोले गए थे। ये दफ्तर निवेशकों से आने वाले कलेक्शन के आधार पर खोले जा रहे थे। इतना ही नहीं, हर जोनल ऑफिस में एवरेज 600 कर्मी थे। मतलब बिहार में केवल जोनल ऑफिस में ही लगभग 2500 के आसपास कर्मी थे। इसमें जोनल और रीजनल मैनेजर के अलावे ऑफिस बॉय तक शामिल थे। 4th ग्रेड कर्मी को ही ऑफिस बॉय का नाम दिया गया था। वहीं फील्ड वर्कर की संख्या भी लगभग 50,000 के आसपास थी। कहा जाता है कि 2012 से कंपनी की स्थिति बिगड़ती चली गई। इसका साइड इफेक्ट हुआ कि स्टाफ से लेकर फील्ड वर्करों की भी संख्या घटती चली गई। स्टाफ के साथ तो और भी बुरा हुआ, उनकी कमाई को री इन्वेस्टमेंट के नाम पर जमा करा दिया गया। ये राशि भी एक फील्ड वर्कर की लाखों में हो गई। बहरहाल, सहारा इंडिया से जुड़े निवेशक से लेकर स्टाफ और फील्ड वर्कर तक की स्थिति खराब है। सहारा कर्मी तो यही कह रहे हैं कि सुब्रत राय तो इन्वेस्टर्स के डर से ही बिहार नहीं आए, लेकिन जो यहाँ के लोग उनके लिए काम कर रहे थे, आखिर वे कहाँ भागे, कहाँ खुद को छिपाए जिनसे पैसे जमा कराए गए। उनमें से मैक्सिमम तो जान पहचान वाले लोग ही हैं। ऐसे में किससे बचे। वहीं सुब्रत राय तो कभी सेबी के नाम पर तो कभी कोर्ट के नाम पर बच जा रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सेबी के पास उसके निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वे पैसे नहीं लौटा रहे हैं। सहारा इंडिया ने 3 महीने पहले इस संबंध में खुला पत्र भी जारी किया था, जिसमें कहा था कि सहारा भी अपने निवेशकों की तरह ही सेबी से पीड़ित है। हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है, जबकि सेबी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डेटा ट्रेस नहीं होने की बात कह रहा है। बहरहाल, इनके दांव पेच से निवेशक काफी टेंशन में हैं और उन्हें पैसे रिकवर होने की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। पूरे देश के जनता जो पीड़ित है, जमा करता हो या कार्य करता हो, ये सारे लोग हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ एक तिरंगा यात्रा हम लोग निकालेंगे। अब जनता का पेशेंस जवाब दे चुका है। न्यायालय पर जो आशा जो टिकी रहती है वो भी आस धीरे धीरे खत्म हो रही है, टूट रही है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2012 और 14 के आदेश का लोगों ने नतीजा देख लिया कि पेरोल पर सुब्रत राय घूम रहे हैं, मगर किसी को न तो सेबी को पैसा दिया और न जमाकर्ताओं को पैसा दिया। और इतना अच्छा केस चल रहा था पटना हाई कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में इनको स्टे मिल गया। तो जनता कहाँ जाएगी, सड़क पे ही तो आएगी ना।